प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, सबसे गोल्डन पक्ष होता है, सबसे सुनहरा पक्ष होता है, और वो है बाल्यावस्था। हम लोग कल चर्चा किए थे शैशवावस्था में सामाजिक विकास कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। तो पूर्व शैशवावस्था में सामाजिक विकास नहीं होता है, लेकिन उत्तर शैशवावस्था में सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। आज का टॉपिक है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। चूँकि बाल्यावस्था में सामाजिकरण बड़े तेज गति से होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। बालक बाह्य साम्राज्य समाज के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आता है, यानी घर के वातावरण से निकलकर वो समाज में जाता है, विद्यालय में जाता है, समूह का सदस्य बनता है। यानी इस अवस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है कि उसका समूह का जीवन प्रारंभ होता है। वो किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य बन जाता है। वो विद्यालय के नए वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है। तो बाल्यावस्था के जो विशेषताएं हैं, बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास होता है, उसमें जो पहला पॉइंट है वो समूह सदस्यता है। समूह सदस्यता से आशय यहाँ यह हम लोग बाल्यावस्था में चर्चा किए हैं कि बालक किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य बनता है। यानी बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं किसी न किसी टोली या समूह के सदस्य बन जाते हैं और अपने समूह के प्रभाव से बहुत ही सामाजिक व्यवहार संबंधी बातें वो सीखते हैं। क्योंकि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है, तो समूह के आदर्श का पूर्ण प्रभाव उस पर पड़ता है। जैसा समूह होगा वैसा बालक का सामाजिक विकास होगा। उसका पहनावा, उसका भाषा, खेल, व्यवहार, आचरण आदि संबंधी धारणाओं के विषय में वो परिवार की अपेक्षा अपने समूह से अधिक प्रभावित होता है। परिवार को उतना नहीं, लेकिन समूह को ज़्यादा मानता है वो। सामाजिक गुणों की बात अगर की जाए तो समूह के सदस्य के रूप में बालक बालिकाओं के अंदर अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। जैसे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करना, साहस के साथ कार्य करना, सहनशीलता आ जाना, सद्भावना का विकास करना, आत्मनियंत्रण आ जाना, न्यायप्रियता हो जाना, और जो है और तमाम ऐसे गुण होते हैं जो बालकों में धीरे धीरे उदय होने लगते हैं। यौन विभेद गुण भी इसी समय आता है। आप शैशवावस्था में देखिए बालक बालिकाएं साथ में खेलते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं की रुचियों में अंतर दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। यानी लड़कों में दौड़ भाग, खेलकूद, झगड़ा लड़ाई या घर से बाहर घूमना आदि रुचियाँ रहती हैं, जबकि बालिकाओं में नाच गाना, कढ़ाई बुनाई, सिलाई, घरेलू कार्यों में अधिक रुचि लेती हैं। तो अतः दोनों का सामाजिक विकास अलग अलग क्षेत्रों में होना प्रारंभ होता है। और यही नहीं, लड़के लड़कियां अलग अलग ग्रुप में रहना भी पसंद करना शुरू कर देते हैं। बहिर्मुखता का विकास की बात अगर करें तो बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं प्रायः घर से बाहर रहना चाहते हैं, परंतु उनका व्यवहार शिष्टपूर्ण होता है, किशोरावस्था जैसा उदंड नहीं होता है। बालक बालिकाएं अन्य व्यक्तियों, परिचितों, रिश्तेदारों के समक्ष अपना छाप छोड़ना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि परिवार के बीच में, समाज के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में उनकी छाप है कि बहुत अच्छा लड़का है, भाई लोग बोलेंगे कि अच्छा लड़का, अच्छा बिहेवियर करना चाहते हैं। ये गुण उनमें आ जाते हैं। सामाजिक स्वीकृति की बात अगर की जाए तो बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में सामाजिक स्वीकृति तथा प्रशंसा पाने की तीव्र इच्छा होती है। वो ये चाहते हैं कि हम कोई काम करें तो समाज के लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरे कार्यों की तारीफ करें। वो लोगों के सम्मुख ऐसे कार्य करना चाहते हैं कि जिससे लोग उनकी तारीफ करें, अपनी तारीफ को सुनना चाहते हैं। ऐसा आचरण करने का प्रयास करते हैं कि जिन्हें अन्य व्यक्ति पसंद करें और उनकी प्रशंसा करें। छोटे छोटे बच्चों का सहयोग करने, पारिवारिक कार्यों में सहायता करने, पढ़े लिखे तथा बड़ों के पढ़ने लिखने में तथा बड़ों के निर्देशों का पालन करना आदि कार्य वे करते हैं। निश्चित तौर पर वंचन का प्रभाव अगर देखा जाए तो प्यार तथा स्नेह से वंचित बालक बालिकाएं इस आयु में प्रायः उदंड हो जाते हैं। जिनको प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, वो उनका अच्छा सामाजिक विकास होता है। जिनको प्यार दुलार नहीं मिलता है, प्यार और स्नेह से वंचित रहते हैं, उनमें उदंडता आ जाती है। इसलिए इस अवस्था में बच्चों को बहुत स्नेह देना चाहिए। वो चाहे माता पिता हो, अभिभावक हो, और चाहे अध्यापक हो, विद्यालय में अध्यापक को और घर में माता पिता या अन्य अभिभावकों को बच्चों से बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे उनका सामाजिक विकास बेहतर ढंग से हो सके। इसलिए इस अवस्था में बालक बालिकाओं के माता पिता, परिवार और बुजुर्ग सदस्यों तथा अन्य
के स्नेह दुलार तथा संरक्षण पाने के लिए लालायित रहते हैं। वो चाहते हैं कि बाबा दादी दादा या चाचा चाची माता पिता उनको स्नेह करें, दुलार करें, और अपेक्षित रहते हैं। उनको अपेक्षा होती है कि वो सब हमको संरक्षण दें, हमारे पास हमसे वो ललायित रहते हैं उनसे उनका प्यार पाने के लिए। अपेक्षित स्नेह व संरक्षण मिलने पर उनमें सकारात्मक सामाजिक गुण विकसित होते हैं, जबकि स्नेह और संरक्षण से वंचित बालक बालिकाओं में नकारात्मकता के भाव विकसित हो जाते हैं और वो कुपंथगामी हो जाते हैं। मित्रों के चयन की बात अगर की जाए तो बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं अपने मित्रों का चुनाव करते हैं। वे प्रायः कक्षा के सहपाठियों, पास पड़ोस में रहने वालों तथा अपने समान आयु के बालक बालिकाओं से अपने घनिष्ठ मित्र बनाते हैं। उनको इस अवस्था में मित्रों के दृष्टिकोण की विचार, आदत आदि बालक बालिकाएं अनुकरण करते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला सामाजिक व्यवहारों से यह स्पष्ट होता है कि इस अवस्था में उनके सामाजिक जीवन का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उनके सामाजिकरण के अवसर निश्चित तौर पर बढ़ जाती हैं। सामाजिकरण का अवसर उनका बेहतर हो जाता है। अब वहीं अगर आप बात करें कि शिक्षकों का क्या प्रभाव पड़ता है बालक के सामाजिक विकास में, तो गुरु शिष्य संबंधों की बात करती है तो शिक्षकों को बहुत ही बढ़िया व्यवहार बच्चों के साथ करना चाहिए। जिस व्यक्ति के, और शिक्षक गुरु होता कौन है? जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरे व्यक्ति की आत्मा में शक्ति का संचार होता है वह गुरु कहलाता है, और जिसकी आत्मा में वह शक्ति संचारित होती है वह शिष्य कहलाता है। किसी आत्मा में इस शक्ति का संचार करने के लिए आवश्यक यह है कि पहले जिस आत्मा से संचार होता है, यानी गुरु की आत्मा से संचार होता है, तो उसमें स्वयं इस संचार की शक्ति मौजूद हो। अर्थात जो दीपक स्वयं नहीं जलता है वो दूसरे को क्या जलाएगा। अर्थात वो शक्ति स्वयं शिक्षक में हो कि वो कुछ बालक को दे सके, तब ना वो संचार करेगा। वो स्वयं नहीं बुझा हुआ है तो क्या संचार कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। तो ये आवश्यक है कि पहले उसके अंदर इस शक्ति का संचार करने के लिए उसके अंदर वो शक्ति मौजूद हो, तथा दूसरी जिस आत्मा में शक्ति संचारित की जा रही है वह इसे ग्रहण करने के योग्य हो। यानी खाली घटा, उल्टा घड़ा ना हो कि उल्टा घड़ा रख दीजिए आप, डालिए पानी तो नहीं जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो सीखने वाला और सिखाने वाला अर्थात गुरु और शिष्य दोनों में एक क्षमता मौजूद, वो ग्रहणशीलता उसमें होनी चाहिए और उसमें संचार की शक्ति होनी चाहिए, उसमें वो ज्ञान मौजूद होना चाहिए। आज क्या है? आज तो स्थिति ये है कि गुरु शिष्य बहिरे अंधकार लेखा और एक न सुनो एक नहीं देखा। आज गुरु और शिष्य में अंधे और बहरे का संबंध है। गुरु ज्ञान से अंधा है तो शिष्य कान से बहरा है, उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अतः गुरु में अपूर्व योग्यता होनी चाहिए तथा शिष्य में उतना ही कुशलता होनी चाहिए, उतना ही कुशल होना चाहिए। जिसमें स्वयं का प्रकाश ना हो वह न तो मार्गदर्शन दे पाएगा और ना ही अंधकार को दूर कर पाएगा। इसलिए स्वयं का प्रकाश शिक्षक में होना चाहिए जिससे वो छात्रों का मार्गदर्शन कर सके। तो यहाँ जो बाल्यावस्था की बात की जा रही है, बाल्यावस्था में अभिभावक और शिक्षक दोनों मिलकर के उनका सामाजिक विकास करते हैं, और वही वो जिस तरह का सामाजिक विकास बालक और अभिभावक और शिक्षक करते हैं उसी तरह का वो ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में बच्चों के साथ भी उनका सामाजिक विकास होता है। तो इसीलिए बालक की बाल्यावस्था को जीवन का गोल्डन एज या सुनहरा अवसर भी कहा जाता है, सुनहरा अवस्था भी कहा जाता है, सुनहरी अवस्था है ये। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम लोग किशोरावस्था में सामाजिक विकास की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।